दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी जिस मुहाने पर आज खड़ी हुई है, ममता बनर्जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सत्ता की चाबी छीन जाने के बाद भी उनकी पार्टी का यह हश्र हो सकता है। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का चित्रण आपने टेलीविजन पर खूब देखा होगा। लाखों करोड़ों की लागत से बी आर चोपड़ा ने जिस सीरियल को बनाया, जिस महाभारत को बनाया, उसकी शुरुआत में ही एक चक्र घूमता हुआ दिखाई देता था। पीछे से आवाज आती थी, मैं समय हूं। और अब देखना, इस समय के सामने इन तमाम महारथियों को झुकना पड़ेगा। दरअसल हमारे आम जीवन को लेकर, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई राजनीति से संबंध रखने वाला कोई बहुत बड़ा राजनीतिक रसूख का व्यक्ति हो, समय का चक्र हर किसी का घूमता है। और समय का चक्र जब घूमता है तो आदमी के जो तमाम बुलंदियां हैं वो एक चंद सेकंड्स में ही और जमींदोज होती हुई नजर आती। ऐसा ही कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब लोकसभा में भी अपनी पोजीशन को लेकर के काफी संकट में दिखाई दे रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें करीब 20 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी से अलग गुट बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं। लोकसभा स्पीकर तक इस बात की जानकारी पहुंचा दी गई है। यानी कि क्या अब टीएमसी का, ममता बनर्जी की पार्टी का वही हश्र होगा जो महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ, एनसीपी का हुआ। ये यूं कहे कि 16 अप्रैल 2026 को पंजाब में आम आदमी पार्टी का राज्यसभा को देखते हुए हुआ। दरअसल जिस तरीके से संसद का सत्र चल रहा था, महिला नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पर सदन की कार्यवाही चल रही थी और उसके चंद घंटों बाद ये खबर सामने आती है कि आम आदमी पार्टी के लगभग आधा दर्जन जो सांसद हैं वो एनडीए के समर्थन में जाने के लिए तैयार हो जाते। आखिरकार ये खेल चल क्या रहा है और पश्चिम बंगाल में अभी पोजीशन क्यों आ चुकी है? क्योंकि विधायकों की भी नाराजगी, लोकसभा सांसदों की भी नाराजगी, ममता बनर्जी सियासी संकट के बीच फंसी हुई है। क्या है इसके पीछे की पटकथा और किन 5 बड़े कारणों की वजह से खोखली हो रही है ममता बनर्जी की पार्टी, आज इस खास रिपोर्ट में इसी के बारे में आपको समझाऊंगा। पहला बड़ा कारण है, पार्टी का पुराना ढांचा ढह चुका है, संस्थापक नेताओं का साथ भी छूट चुका है। किसी भी पार्टी के असली ताकत वो नेता होते हैं जो पार्टी की स्थापना करते हैं, वो बड़े चेहरे होते हैं जो पार्टी के लिए संघर्ष करते हुए पार्टी को जमीनी स्तर से खड़ा करके और सत्ता के मुकाम तक पहुंचाते हैं। अब राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि ममता बनर्जी के साथ जिन लोगों ने कदम ताल करते हुए टीएमसी का गठन किया था, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का उदय पश्चिम बंगाल में किया था, आज वो पार्टी उन तमाम नेताओं की विचारधारा से अपना पथ भटक चुकी है, रास्ता अलग हो चुका है। और एक बड़ा कारण माना जाता है कि टीएमसी का जो मूलभूत किला था वो ध्वस्त हो चुका है और अब पार्टी पुराने जो संस्थापक नेता थे, जो लंबे वक्त तक संघर्ष कर रहे थे पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, उनसे भी पार्टी के प्रमुख ममता बनर्जी का संपर्क टूटता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी का अंदरूनी लोकतंत्र अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। डेमोक्रेसी में राजनीतिक पार्टियां अंदरूनी लोकतंत्र से भी चलती। दरअसल पार्टी हाईकमान के फैसले तो आखिरी फैसले होते हैं, लेकिन पार्टी में हर किसी की सुनी जाना भी एक पार्टी के प्रमुख का नैतिक कर्तव्य होता है यदि उसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना होता है। और शायद पिछले कुछ वक्त से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में इस चीज की कमी दिखाई दे रही है। पार्टी के जो भी फैसले हैं वो कुछ नेताओं के ये आरोप है, उन्हीं के संगठन से जुड़े हुए नेताओं के आरोप है कि पार्टी के तमाम फैसले एक व्यक्ति लेता हुआ नजर आ रहा है और उनका इंप्लीमेंटेशन ममता बनर्जी के माध्यम से करवाया जा रहा है। वो व्यक्ति है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो फैसले ले रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं।
और ममता बनर्जी के आदेश के अनुसार उनका इंप्लीमेंटेशन कराने की कोशिशें की जाती है। तीसरा बड़ा कारण यह है कि विपक्ष में लड़ने की वैचारिक ताकत खत्म हो चुकी है। पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक छत्र राज कर रही थी। पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी के हाथ में सत्ता की कमान थी। ऐसे में लोगों का, पार्टी के नेताओं का यह मानना है कि अब क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में टीएमसी को मिली है, तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका निभाने की क्षमता जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आती है, पार्टी के जीते हुए विधायकों में नजर नहीं आती है, पार्टी के जीते हुए लोकसभा सांसदों में नजर नहीं आती है। और जो एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी आज टूट के मुहाने पर खड़ी हुई है। संगठनात्मक ढांचा कमजोर हुआ है और ममता बनर्जी का सिर्फ एक चेहरा ही अब पार्टी बनकर रह गया है। पार्टी के नेता जो है वो एक स्वस्थ राजनीतिक पार्टी की पहचान संगठन को बताते हैं और उनका कहना है कि पार्टी का जमीनी संगठन, यूथ कमेटी, जिला परिषद और जिला अध्यक्षों का एक मजबूत नेटवर्क जो होता है वो यहाँ पर कमजोर होता हुआ नजर आया है। और टीएमसी में तमाम जो आखिरी फैसले होते हैं वो ममता बनर्जी के बंद कमरे में होते हैं। ऐसे में पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो कमजोर लगातार हो रहा है। एक प्रमुख कारण ये है ममता बनर्जी की पार्टी की कमजोर स्थिति को लेकर पश्चिम बंगाल में, और जिसके चलते उनकी पार्टी अब इस संकट से गुजरने को मजबूर हो रही है। पश्चिम बंगाल में बढ़ता बीजेपी का दबदबा और टीएमसी के पास उसका जवाब देने के लिए कोई जमीनी एजेंडा तैयार नहीं है। पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने 3-4% वोट से 45-46% वोट तक का रास्ता तय किया है। 2026 के विधानसभा चुनाव ने इसकी बानगी दिखा दी। दरअसल जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी के फेवर में जो एक मजबूत कैडर तैयार हुआ है, जिन्होंने उनको सत्ता तक पहुंचाया है, आखिरकार बंगाल में बीजेपी के बढ़ते दबदबे, बढ़ते सियासी वर्चस्व का टीएमसी के पास कोई जवाब नजर नहीं आता। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व को अपना एक प्रमुख राजनीतिक एजेंडा बनाया। ममता बनर्जी को उसे हिंदुत्व राजनीतिक एजेंडे के इर्द गिर्द घेरने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता भी हासिल हुई। और आज परिस्थितियां ये है, संगठन यहां तक कमजोर हो चुका है कि पार्टी के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार पार्टी का साथ छोड़ने की बात कर रहे हैं। यानी कि टीएमसी के सांसद और टीएमसी के विधायक ममता बनर्जी के पार्टी के जो नेतृत्व है उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। यानी कि एक दल का, एक गुट का यह भी मानना है कि उन्हें ममता बनर्जी की लीडरशिप तो पसंद है, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से अपनी पावर का ट्रांसफर अभिषेक बनर्जी की तरफ कर रही है उससे कुछ दिग्गज नेताओं में नाराजगी है, और जिसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि आज पार्टी कमजोर दिखाई पड़ रही है। यानी कि पार्टी पूरी तरह टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। क्या ममता बनर्जी की पार्टी यहां से बच पाएगी या फिर पार्टी पूरी तरह पश्चिम बंगाल की राजनीति में समाप्त हो जाएगी? इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में हमें उसका इंतजार है, तो आप अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखने का काम करें। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।